नमस्कार बच्चों। गुरुबानी ये हमने पहली कविता देखी। इसमें से दूसरा भाग इसका है वृंद के दोहे। आज हम देखने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कवि वृंदावन दास जी का परिचय। इन्हें कवि वृंद नाम से पहचाना जाता है। इनका जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आदर से लिया जाता है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास जी ऐसा है और इन्होंने कई सारे प्रकार की कविताएं की हैं, दोहे रचे हैं। इनकी सहज सुंदर भाषा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा में वृंदावन दास जी के दोहे आते हैं। इन्होंने नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध किए हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। मतलब कई सारे हमारे इर्द गिर्द कई सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, इनके द्वारा इन्होंने लोगों तक के पहुंचाने का काम किया है। इनकी भाषा सहज सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। ब्रज तथा अवधी भाषा ये इनकी महत्वपूर्ण साहित्य संपदा रही है। इन भाषाओं में इन्होंने कई सारे ऐसे दृष्टांत दिए हैं तथा साथ ही साथ इनके साथ भाव मतलब उनके साथ भाव और कथ्य मतलब इन्होंने जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों के द्वारा उन्होंने तथ्य बताने का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है वृंद सत्सई, सम्मेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई तथा वचनिका तथा सत्य स्वरूप। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और ये जो दोहे हैं, अब दोहे काव्य प्रकार का महत्व देखते हैं तथा परिचय देखते हैं। इनका अपना विशिष्ट स्थान रहा है दोहों का। साथ ही साथ जितने भी संत लोग हैं, संत कवि हैं, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस दोहे काव्य में तथा दोहे साहित्य में अपना परिचय साहित्य का दिया है। और बाकी भी कवियों का ये काव्य छंद प्रकार रहा है दोहा नाम का। तो ये भी वृंद के दोहे नाम से आज की जो कविता है तथा आज के ये जो दोहे हैं ये हम देखने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि ने नीतिपरक बातों की सीख दी है। मतलब हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। मतलब एक में ऐसा संसार में एक धन है कि इसकी चोरी नहीं होती। मतलब एक बार जब आप हासिल करते हो कोई भी ज्ञान, तो ये ऐसा धन है, ये ऐसे पूंजी है कि किसी के भी हाथ पर ये अगर किसी के भी हाथ को ये लगता है तो भी इसकी चोरी नहीं होती। ऐसा ये धन है। और इस विद्यारूपी धन का और एक महत्व है, वो कौन सा है? जैसे कि मराठी में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। आप लोगों ने स्कूल में भी ये प्रार्थना पढ़ी है। कौन सी? ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर फुलते। मतलब ये जो ज्ञान होता है ये देने से उसमें मतलब ये घटता नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है। इसलिए ये ज्ञान बढ़ता रहता है और इस ज्ञान की चोरी नहीं होती। ऐसा ये अनोखा ज्ञान है। आँखों साथ ही साथ कवि ने बताया है कि आँखें और मन मतलब मन में जो कुछ चल रहा है ये आँखों से हमें दिखाई देता है। मतलब हमारे अंतर मन में चाहे कैसी भी कितनी भी गहराई क्यों न हो, हमारे दिल की जो हलचल होती है वो आँखों द्वारा हमें दिखाई देती है। हम वो छुपा नहीं सकते, ये भी बताया है। और साथ ही साथ कवि यहाँ ये कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार होता है, मतलब हम जितना भी धन कमाते हैं, धन की पूंजी होती है, वो सही मार्ग से कमाना यह जरूरी है, ये भी बताया है। और एक इन्होंने उदाहरण बताया है कि आप संसार में अगर आगे बढ़ना चाहते हो
तो ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जितनी चादर आपकी है उतने ही आपको पैर फैलाने चाहिए। मतलब जितना आपके पास धन है उतना ही आपको खर्च करना ज़रूरी है, ये भी बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे कि शुरुआत में बताया है कि हमारा जो मार्ग है, हमारी जो नीति है वो सही होनी चाहिए। और हमें अगर कुछ करना है, खुद की पहचान बनवानी है, तो यूं ही नहीं बनती, बल्कि बड़प्पन तब आता है जबकि हमारे पास जितने भी गुण हैं वो गुण बढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ हमें बहुत सारा वो गुण में मतलब हमें बड़प्पन हासिल करने के लिए बहुत सारा कष्ट करना पड़ता है, ये भी बताया है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है, कवि कहते हैं। परिचय में ही कवि ने ऐसा क्यों बताया है कि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कई सारे प्रकार के लोग रहते हैं, पर हर एक व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ ज्ञान जो मिलता है वो ज्ञान राजहंस की भांति हमें इकट्ठा करना चाहिए। और देखिए, अगर कोई बुरा व्यक्ति मतलब दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ मिलता है तथा उसके साथ हमारा परिचय होता है, व्यवहार बढ़ता है, तो कभी भी अगर उलझाने की बात होती है, मतलब झगड़ा होता है, तो उसके साथ झगड़ने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मतलब कीचड़ में अगर हम गिरते हैं तो हम ही गंदे होते हैं। साथ ही साथ कीचड़ में अगर हम कंकर फेंकते हैं तो हम पर ही वो कीचड़ उछल जाता है, यही बताने की कोशिश की है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। मतलब हमारे बर्ताव के कारण ही, हमारे कर्म के कारण ही हमने संसार में क्या कुछ हासिल किया है, समाज को हम क्या देते हैं, इसके बलबूते ही हमें आदर मिलता है, लोग हमारा आदर करते हैं। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मतलब कवि वृंदावन दास जी इस दोहों द्वारा हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवहारिक अनुभव मतलब छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हमें कवि सजग कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ ज़िंदगी में अगर हम तरक्की करते हैं, वो तरक्की कैसे करनी है, ये भी बता रहे हैं। तो सीधा कविता की तरफ बढ़ते हैं। पहला दोहा है यहाँ, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चें त्यों त्यों बढ़े। देखिए, जो खर्चें त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। क्या कहते हैं कवि? बिन खर्चे घटी जात। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं, जैसे कि प्रस्तावना में ही कवि ने बताया है कि एकमेव संसार में यहाँ ज्ञान ऐसा भंडार है, माँ सरस्वती के ज्ञान का ये भंडार है कि यहाँ जितना आप खर्च करोगे उतना ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है। खर्च न करने पर वह घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता रहता है, और पास रखने पर नष्ट हो जाता है। मतलब कोई हमारे पास ऐसी गड्डी है तथा कोई साइकिल है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वो जैसे गंज उस पर आता है, बिल्कुल उसी तरह ज्ञान भी ऐसा है कि जितना उसका इस्तेमाल आप करोगे उतना वो बढ़ता जाता है। जैसे कि हमने बताया, ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर फुलते। इसके भांति जितना आप बांटते जाओगे, जितना शिष्य आप तैयार करोगे, उतना ये ज्ञान फूलता रहेगा। समाज में चारों ओर आपको ज्ञानी लोग ही मिलेंगे। ऐसा ये सरस्वती माँ का ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान की समर्पकता है। ये यहाँ पहले दोहे में
कवि वृंदावन दास जी ने बताने की कोशिश की है। देखिए आगे दूसरे दोहे में कवि कहते हैं, नैना देत बताय सब, हिय को हेत अहेत। नैना देत बताय सब, हित को हेत अहेत। और जैसे निर्मल अरसी, भली बुरी कही देत। क्या? जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। मतलब यहाँ कवि कहते हैं कि आँखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देते हैं। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम दुखी हैं या आनंदी है, ये हमारे दिल में होने वाले पूरा का पूरा बदलाव, हमारे दिल में होने वाला हलचल जो है वो आँखों द्वारा सबको समझ में आता है। जैसे स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है। जो है जैसे भी है वो हम आईने के सामने, आईना हमें बता देता है, चाहे गोरा हो, काला हो, सावला हो, जैसा है वैसा आईना जैसे बता देता है। ऐसे आँखें ही हमारा आईना है, दिल का आईना है। आँखें ये दिल का आईना है, दिल में जो कुछ है वो आँखों द्वारा हमें मालूम होता है। यही यहाँ कवि ने बताने की कोशिश की है। आगे तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, अपनी पहुँच बिचारी कै करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। मतलब यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी क्षमता को पहले आप पहचानिए। जितनी आपकी क्षमता है जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको कार्य करना जरूरी है। चाहे आप अगर कोई खरीदना चाहते हो तो जितने पैसे आपके पास है उतनी ही आपकी खरीदी होना, तथा आप कुछ ले रहे हो तो मतलब जितना आपके पास धन है उतना ही आपको लेना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह पहले खुद की क्षमताओं को आप पहचानें और बाद में आप और पैर फैलाइए। ये यहाँ कवि ने इस तीसरे दोहे में बताने की कोशिश की है। तो इन तीन दोहों द्वारा कवि ने छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा बहुत सारा गहरा ज्ञान देने की कोशिश की है। तो ये तीन दोहे आज हम खत्म करते हैं, यही रुक जाते हैं। और इन तीन दोहों पर जितनी भी कृतियाँ हैं वो हम आपको बताते हैं, और बाकी आगे के तीन दोहे हम आपको कल बताते हैं। ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है और कोई समझ में नहीं आता तो ग्रुप पर हमें मैसेज के द्वारा भेज दीजिए। ठीक है।